सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उस कोवेलेंट बॉन्डिंग चैप्टर के अंतर्गत जो है आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्मा बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें दो प्रकार के बंध हैं, सिग्मा एवं पाई बंध। और साथ ही हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के संबंध में। तो आप सभी को याद होगा कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि सहसंयोजक यौगिक जो है उसमें दिशात्मक गुण जो है वो पाए जाते हैं। उसकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के संबंध में हमने बात की। हमने कुछ उदाहरण देखे, जैसे B2 मॉलिक्यूल का उदाहरण, ऑक्सीजन का उदाहरण, नाइट्रोजन का उदाहरण, और किस प्रकार से जो है उनमें बंध जो है वो पाए जाते हैं। आशा है कि आप सभी ने उसको ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, और आप सभी से यही अनुरोध है कि उस चैप्टर को जो है आप बुक से भी पढ़ें और साथ में उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। और भविष्य में हम जब प्रश्न उत्तर सत्र करेंगे तो आपको और अधिक जो है इसके संबंध में गाइडेंस प्राप्त होगी। तो आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के संदर्भ में। तो सहसंयोजक बंध जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। सिग्मा बंध किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि दो परमाणुवीय कक्षकों में जब समाक्ष या कोएक्सियल, जिसको अपन कहते हैं ओवरलैपिंग, अतिव्यापन होता है तो उसके द्वारा जो है वो सिग्मा बंध बनते हैं। उदाहरण स्वरूप SS, SP, PP समाक्ष अतिव्यापन। अब हम जानते हैं कि जो S कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, तो इसलिए उसमें कोई दिशा का जो है वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन है वो नहीं होता। तो X कक्षक जो होते हैं, कक्षकों के दिशाहीन होने से अतिव्यापन जो होता है वो बहुत कम होता है। अतः SS अतिव्यापन से बना बंध जो है वो तुलनात्मक रूप से कमजोर होता है। S कक्षक की अपेक्षा जो P कक्षक है वो अधिक दिशात्मक होता है, जिससे कि SP अतिव्यापन से बना बंध जो है वो अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होता है। PP अतिव्यापन से बने सिग्मा बंध की दिशा वही होगी जो कि P कक्षक की होती है। तो हम देख सकते हैं कि SS के अतिव्यापन से बना हुआ जो सिग्मा बंध है वो अधिक मजबूत नहीं होगा, जबकि S और P के अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध जो है वो मजबूत होगा, और PP के अतिव्यापन से बना हुआ सिग्मा बंध जो है वो सबसे मजबूत होता है। इसको हम यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। जो परास है अतिव्यापन का, यानी कि जिसको अपन कहते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जो है वो PP ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो होती है वो अधिकतम होती है। इसके साथ ही इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की यह है कि PP अतिव्यापन से बने सिग्मा बंध की दिशा जो है वो वही होती है जो P कक्षक की दिशा होती है। जो P कक्षक की जिस डायरेक्शन में ओरिएंट होता है उसी दिशा में जो है उसकी मतलब कक्षक की दिशा होती है, उसकी बंध की दिशा होती है, माफ कीजिएगा। अब हम बात करते हैं पाई बंध के संदर्भ में। जो पाई बंध है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जब दो P कक्षक जो है वो समपार्श्विक रूप से अतिव्यापन करते हैं, कोलिटरल ओवरलैपिंग करते हैं, तो उससे जो है ये पाई बंध जो है उसका निर्माण होता है। आप जानते हैं कि कोलिटरल ओवरलैपिंग में जो ओवरलैपिंग होती है वो जो एक्सिस है उसके ऊपर और नीचे की दिशा में होती है, और उसका जो परास होता है वो काफ़ी कम होता है। इसलिए जो है ये इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग होती है वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, यानी समाक्ष अतिव्यापन से जो है, जिसकी हमने बात की अभी, समाक्ष अतिव्यापन से कम होती है। तो दो P कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। जब भी दो परमाणुओं के मध्य डबल या ट्रिपल बंध का निर्माण होता है तो पहला बंध जो है वो हमेशा सिग्मा बंध होता है, जबकि दूसरा एवं तीसरा बंध पाई बंध होता है। साधारण रूप से Z अक्ष जो है आणविक अक्ष माना जाता है। Z एक्सिस जो होता है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस होता है। अतः PZ समाक्ष अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाते हैं,
जबकि px एवं py एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनके समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण हो सकता है, जिसे अपन यहाँ पर नीचे इस चित्र में भी देख सकते हैं कि px के अतिव्यापन से और py के अतिव्यापन से जो है वो पाई बंध का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं जो कि परीक्षा में भी काफी बार पूछा जाता है, सिग्मा व पाई बंध में अंतर बताइए। तो सिग्मा व पाई बंध के मुख्य अंतर क्या हैं? व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? तो सिग्मा बॉन्ड जो है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जब परमाणुवीय कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आणविक अक्ष के सापेक्ष शीर्ष से शीर्ष यानी हेड टू हेड दिशा में अतिव्यापन करता है, तो इस प्रकार के अतिव्यापन को हम समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं और उससे जो है वो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जबकि पाई बंध में क्या होता है, जब p परमाणुवीय कक्षक आणविक अक्ष के लंबवत समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं तो इस समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। इसके बारे में हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि इस तरफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग है और पाई बॉन्ड की साइड में कोलिटरल ओवरलैपिंग है, जो कि ओवरलैपिंग जो है वो जो आणविक कक्ष होता है उसके लंबवत दिशा में होती है। उदाहरण स्वरूप SS SPZ एवं PZ अतिव्यापन जो है यदि Z आणविक कक्षक हो तो सिग्मा बंध जो है वो बनता है। ये सिग्मा बंध के संबंध में है। पाई बंध का उदाहरण है PX तथा PY जो है उनके अतिव्यापन से जब Z अक्ष जो है वो आणविक अक्ष हो तो पाई बंध का निर्माण होता है। तीसरा है सिग्मा बंध के लिए कि आणविक अक्ष पर कक्षकों का अतिव्यापन अधिकतम होता है, यही कारण है कि सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है। तो मॉलिक्यूलर एक्सिस पर जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। जबकि समाक्ष अतिव्यापन की तुलना में समपार्श्विक अतिव्यापन जो है वो कम होता है, यही कारण है कि सिग्मा बंध की अपेक्षा पाई बंध जो है वो दुर्बल हैं। तो इस तरह से ये तीन अंतर जो है वो अभी हमने देखे। अभी और आगे हम बात करते हैं। सिग्मा बंध में आणविक अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है वो अधिकतम होती है, अर्थात सिग्मा बंध जो है वो बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल सिमेट्री का होता है। जबकि पाई बंध में आणविक अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग शून्य होती है, अतः पाई बंध में आणविक अक्ष जो है वो एक नोडल तल होता है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है पांचवा, सिग्मा बंध पर दो परमाणुओं के मध्य मुक्त घूर्णन या फ्री रोटेशन संभव है, जबकि पाई बंध के सापेक्ष परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। यही कारण है कि पाई बंध रखने वाले कार्बनिक अणु जो हैं वो ज्यामितीय समावयता, जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, वो दर्शाते हैं। फिर है सिग्मा बंध का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। किसी भी अणु के अंदर हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा भी अणु होता है जिसमें समस्त सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सारे बंध जो है वो पाई बॉन्ड हो। यानी पाई बंध जो है वो हमेशा सिग्मा बंध के साथ ही बनते हैं, अतः पाई बंध के लिए अणु में कम से कम एक सिग्मा बंध का होना आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि पाई बंध जो है उनका स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो संभव नहीं होता। तो इस तरह से हमने ये दो प्रकार के जो है बंध हैं, सहसंयोजक बंध के संबंध में बात की। एक कहलाते हैं